तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एक साइंटिस्ट या एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कैसे बना जाता है। क्या क्या उसके लिए जो है हमारे स्टेप्स होते हैं। तो जो एक मेरे एक ताऊजी हैं, मेरे साइंटिस्ट हैं, वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। तो वो अभी जो है उनकी लुधियाना में शिफ्टिंग है। तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च से जो है लुधियाना में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। तो मैं आपको जो है बिना देरी के उनसे मिलवाता हूँ कि वो कैसे किस तरीके से साइंटिस्ट बने, और आपको वो बहुत अच्छी प्रेरणा देंगे कि आप भी कैसे किस तरीके से साइंटिस्ट बन सकते हैं, अगर आप किस कोई भी बच्चा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना चाहता है तो। बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर श्यामवीर सिंह है और मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट या प्रधान वैज्ञानिक के पद पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो आईसीएआर का एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में, वहाँ पर प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से एक कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मेरे ताऊजी बैठे हुए हैं, अभी आपको जो है बताएंगे। तो चलिए ताऊजी, आप स्टार्ट कीजिए, बताइए। बच्चों, सर्वप्रथम तो आपको सुप्रभात और आपको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना मेहनत से पढ़ाई करें और अपना अच्छा भविष्य बनाएं। आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि आप एक कृषि वैज्ञानिक या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि वो एक अच्छा पद प्राप्त करे, भविष्य में एक अच्छा अपना उज्जवल करियर बनाए। तो हम आपको बताते हैं कि आप कृषि वैज्ञानिक के क्षेत्र में कैसे एक अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। बच्चों, कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए आपको मैट्रिक की पढ़ाई के बाद में एक एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी होती है, जिसमें आप 11th-12th में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट ले सकते हैं। यूपी बोर्ड में एक अलग से स्ट्रीम है, जैसे कि आपका साइंस का स्ट्रीम होता है, आर्ट का स्ट्रीम होता है, तो उसमें आपको एक एग्रीकल्चर की स्ट्रीम लेनी होती है और उसमें 12th की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद 12th करने के बाद में हमारा उत्तर प्रदेश में 4 विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक मेरठ में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से एक कानपुर में है, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक बांदा में यूनिवर्सिटी है और एक वाराणसी में है। और एक वाराणसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और चौथी यूनिवर्सिटी जो है फैजाबाद में है। तो इस तरीके से टोटल 5 यूनिवर्सिटी हैं जहां आप एग्रीकल्चर की आप ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों यूपी सरकार के द्वारा एक यूपी कैडेट के नाम से एक एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिसके फॉर्म मार्च अप्रैल में निकलते हैं और मार्च अप्रैल में उसमें आपको अप्लाई करना होगा। वो एक रिटन एग्ज़ाम के बेस पे आपकी मेरिट बनती है, उसमें आपको सिलेक्शन होता है। तो जो बच्चे इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं उनको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाता है। इसके साथ साथ जो बच्चे वेटनरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो बीएससी वेटनरी में अपना करियर बना सकते हैं, बीवीएससी में। तो ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसके बाद बच्चों आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो आपको एमएससी एग्रीकल्चर करना होगा, और जो आपको अगर वेटनरी में है तो आपको फिर एमवीएससी करना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में एक 3 ईयर का डिग्री कोर्स होता है जिसको हम पीएचडी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एमएससी के बाद होता है, 3 साल का कोर्स होता है। ये भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तीनों जो डिग्रियां हैं आपकी, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एजी और पीएचडी की डिग्री, ये इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। और इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं तो पूरे भारत में 36 यूनिवर्सिटी के आसपास हैं एग्रीकल्चर की, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है बीएससी में एडमिशन के लिए। उसके द्वारा आपको पूरे भारत में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ाई करने का मौका प्राप्त होता है। तो वहाँ भी आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप मास्टर्स की डिग्री और पीएचडी की डिग्री अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आईआरआई के नाम से है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ आप पोस्ट ग्रेजुएशन की और पीएचडी की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों पीएचडी करने के बाद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड एएसआरबी, जो दिल्ली में स्थित है पूसा कैंपस में, उसके द्वारा हर साल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन किया जाता है जिसको हम एआरएस बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज।
तो उसको क्वालिफाई करना होता है। उसके माध्यम से जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको भारत के अंदर जितने भी ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एक वैज्ञानिक बनने का आपको मौका प्राप्त होता है। तो उसको ऐसा ARS के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप एक कृषि वैज्ञानिक, भारत सरकार के जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आप एक कृषि वैज्ञानिक बन पाएंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप विभिन्न जो भारत में या उत्तर प्रदेश में अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पद पर जाना चाहते हैं तो आप उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी आवेदन दे सकते हैं। जैसे ही कोई पोस्ट निकलती है और उसमें आप आवेदन कर सकते हैं और उसमें सिलेक्शन के बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट के पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं कामना करता हूं कि आप मेहनत से अपनी पढ़ाई करें और अगर आप एग्रीकल्चर वैज्ञानिक के क्षेत्र में वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रयास करें। ये एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है और इसमें एक बहुत अच्छा करियर आप लोगों का बन सकता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे ताऊजी ने आपको सब चीज़ें बता दी हैं कैसे एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मानता हूँ आपको ये वीडियो और उनकी सक्सेस बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी इस सीख को अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर कर देता हूँ एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।